करें, मतलब अगर कोई वहाँ जागरण करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो यू वोंट गिव दैट स्पेस ना, बिकॉज दैट स्पेस इज रियली इंपॉर्टेंट टू द कम्युनिटी ऑल्सो। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको फूलों का एक शिवलिंग नज़र आ रहा होगा और उसके पीछे आपको जो ये मूर्ति नज़र आ रही है, ये बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। ये दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का दृश्य है। ये एक वीडियो क्लिप आप जो देख रहे हैं, इसमें बाबा साहब के सामने ही एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है, फूलों से सजाया गया है और इसको बाबा साहब के स्टैचू के बिल्कुल सामने रखा गया है। और बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सेंटर बनाया गया है दिल्ली में, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ पर इस तरह का एक धार्मिक अनुष्ठान, एक ऐसा काम किया गया है। ये वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके बाद बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के जो उनको डेडिकेटेड सेंटर है, वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया गया। ये वीडियो दरअसल शिवरात्रि का बताया जा रहा है कि शिवरात्रि पर एक संगठन है, रिद्धि नाम का एक संगठन है, उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने जो बाबा साहब का स्टैचू है, बिल्कुल उसके सामने ही शिवलिंग को बनाया और एक तरीके से बाबा साहब का जो आइडिया ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो वो खासकर जातिवाद को बढ़ावा देने वाले प्रतीकों का, धर्म ग्रंथों का और उनका विरोध करते रहे हैं, उनको एक तरीके से चिढ़ाने का काम किया गया कि एकदम उनके सामने ही शिवलिंग बना दिया गया, फूलों का शिवलिंग बनाया गया और इस कार्यक्रम को वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और बाबा साहब के पूरे विचारों को एक तरीके का कहें कि आप जिस तरह से चिढ़ाते हैं सामने बैठकर, उस तरह की कोशिश इसको बताया जा रहा है। खासकर अम्बेडकर वादियों की तरफ से बेहद सख्त आपत्ति इस पर जताई गई है और कहा जा रहा है कि ये आप कैसे कर सकते हैं, ये ना मंदिर है, ये ना मठ है, ये ना किसी साधु संत का डेरा है, ना ये कोई पंडाल है, ना यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है, ना यहाँ पर कोई जागरण हो रहा है। फिर यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने इस तरह से शिवलिंग बनाने का क्या मतलब है? क्या तुक बनता है कि आप बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने इस तरह का शिवलिंग बनाते हैं? और खासकर अम्बेडकर वादियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप उनको चिढ़ाना चाहते थे? क्या आप उन्हें बताना चाहते थे कि आप भले ही जय भीम करते रहो, भले ही आप बाबा साहिब की बातें करते रहो? देखिए, बाबा साहिब के गढ़ में, उनके घर में, उनके अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, वहां बैठ के हमने शिवलिंग बना दिया है, वहां हमने हिंदूवाद का झंडा गाड़ दिया है, वहां अपने हिंदूवाद स्थापित कर दिया है। क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है? अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इसको देखती है और वहां जो उनके बोर्ड हैं, डायरेक्टर हैं विकास त्रिवेदी, उनसे भी हमने बात की है। मैं आपको बात भी वो सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। और इस पूरी स्टोरी का जो मकसद है वो ये है कि क्या बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के भगवाकरण की कोशिश हुई, या उनके विचारों का मखौल उड़ाने की कोशिश हुई, या फिर ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये भारत में जो हिंदूवादी ताकतों की एक कहीं की पराकाष्ठा पर चली गई हैं, हर तरफ उनका एक कब्जा है, वो ये इससे दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के सामने ही शिवलिंग बनाएंगे, मंदिर यहीं बना देंगे, बताओ तुम क्या कर लोगे? खासकर अम्बेडकरवादी समाज के लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से आया है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल आ रही हैं। मैंने जो डायरेक्टर हैं विकास त्रिवेदी, उनको कई बार फोन किया, उन्होंने फोन बाद में उठाया तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वहां पर। लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे पास क्लिप है, ऑथेंटिक क्लिप है, मैंने अपने सोर्सेज से चेक कर लिया है उसको, तो उन्होंने बोला कि वो गए नहीं है वहां पर, उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, वो कहीं और हैं और मैं पता करूंगा, मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या अगर यहाँ पर कोई जागरण करना चाहे, कोई भजन कीर्तन करना चाहे, कोई हवन करना चाहे, तो क्या आप ये परमिशन दे दोगे? आप इस प्रांगण को, इसके सेंटर को, बुकिंग की जब होती है कि वहां पर आप बुक कर सकते हैं, क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे? तब उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए, आप देखिए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। Hello. Hello, Yes. Mr. Trivedi. Yeah. Hi, my name is Sumit Chauhan. I'm calling from the Newspeak. We are a community-based media organization working from Delhi. Primarily covers the Newsweek. yeah. Newsweek. Yeah. Okay. I just wanted to ask you about a video clip which is going on social media, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के सामने एक वो बना हुआ है ना, शिवलिंग बनाया हुआ है। कहाँ बना हुआ है ये? अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर आपके यहाँ वहाँ तो नहीं बना, कोई भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ पे।
इट वाज देयर कहाँ बना हुआ है? शिवरात्रि वाले दिन का है वो क्लिप। और बाबा साहब का जो सिट इन स्टैचू है जिसमें वो बैठे हुए हैं, उसके सामने एक फूलों का शिवलिंग बना हुआ है। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा हुआ। कब का बात है ये? ये अभी सी शिवरात्रि की। आई हैव द क्लिप एंड दैट इज ऑथेंटिक। अच्छा, नहीं मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि वो तो नीचे सारा किराए पे जाता है ना, सारा जो नीचे का हॉल्स वगैरह है ना, वो लोग कोई ना कोई फंक्शन वहाँ करते रहते हैं। किसी को दिया होगा, उन्होंने किया होगा वो प्रोग्राम, मुझे आइडिया नहीं है। यस हो सकता है, बिकॉज आप लोग तो उसको कमर्शियली भी देते ही हैं रेंट पे। उसमें कई लोगों की ऑब्जेक्शन ये है सर कि क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूरी आइडिया है वो एंटी कास्ट मूवमेंट का आइडिया है, और अभी इस तरह से रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पे करना वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। तो आई जस्ट वांट टू नो योर टेक। कोई वहाँ तो नॉर्मल चलता, ऑफिस चलते हैं वहाँ तो। मैं इनफैक्ट वहाँ पे पोस्टर आउट हो गया हूँ, मैं दूसरे ऑफिस में हूँ। मैं 1 तारीख से मैंने वहाँ से दूसरे ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। बट यू आर स्टिल वर्किंग एज द डायरेक्टर ना? एडिशनल चार्ज है, बट आई डोंट गो देयर। मैं तो जाता नहीं हूँ, दूसरा ऑफिस में बैठता हूँ मैं। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे तो मैं चेक क्या है। तो इसमें सर क्या ऐसी कोई जब कोई बुकिंग करता है तो कुछ ऐसी वो नहीं आप चेक करते हैं कि वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है? मतलब अगर कोई वहाँ जागरण करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो यू वॉन्ट गिव दैट स्पेस ना, बिकॉज दैट स्पेस इज रियली इंपॉर्टेंट टू द कम्युनिटी ऑल्सो। तो डोंट यू गाइस चेक कि इसकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जब आप बुक करते हैं? मतलब व्हाट काइंड? नहीं, चेक होता है तो चेक करते हैं वहाँ पे, पूरा उनका स्टाफ और सब चेक करते हैं वो लोग। तो मैं चेक कराता हूँ कि क्या 18 को क्या किसका बुकिंग हुआ था, मुझे आइडिया नहीं है। तो सुना आपने कैसे जो विकास त्रिवेदी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि चेक किया जाता है जब किसी को बुकिंग के लिए बोला जाता है, और ऐसा अगर चेकिंग होती है, ऐसा अगर चेक किया जाता है तो इस मामले में क्यों नहीं हुआ। और जो ये रिद्धि एक संगठन है जो ये कार्यक्रम कर रही है, मेरे सोर्सेज ने जो है ये इन्फॉर्मेशन दी है मुझे कि पिछले 3 साल से ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है और वो इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, यानी बार बार उनको ये चीज़ें दी जाती हैं। और अब खासकर चूंकि कई तरीके के जो हिंदुवादी संगठन हैं वो बाबा साहेब को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं वो ऐसा करते हैं, तो इन्होंने ये कोशिश उसी के नज़रिए से इसको देखी जा रही है कि शिवलिंग बना दिया गया है, सजा दिया गया है, मंडप बन गया है, पूरा त्रिशूल लगा दिया है, और बाबा साहब की मूर्ति के ठीक सामने अब सोचिए जब बाबा साहब के अनुयायी वहाँ जाएंगे, जो उन्होंने उनकी 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं, जिन्होंने उनके विचारों को पढ़ा है, उनके दिल पर क्या बीतेगी, तो ये सीधे सीधे भावनाओं को ठेस करने की भी कोशिश है और हमारे लोगों को एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश है कि हम ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस तरह से एक संदेश जाने की लोग इसको संदेश की तरह देख रहे हैं कि क्या ये वाकई में हम लोगों पर हमला नहीं तो और क्या है, क्या दिखाना चाहते थे ये मैं आपको बता दूं कि जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है इसकी शुरुआत अभी हुई थी कुछ साल पहले, आई गेस 2015 के आसपास ये शुरू हुआ था। मोदी सरकार ने इसको इनॉग्रेट किया और एक बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। बड़े बड़े हॉल हैं जहां पर आप बुक कर सकते हैं अगर आपको कोई कार्यक्रम करना है, ऑडिटोरियम्स हैं, लेकिन क्या वहां पर अगर कोई धार्मिक आयोजन करना चाहे, सोचिए अगर मैं वहां भागवत कथा कराना चाहूं, अगर मैं वहां कलश यात्रा निकालना चाहूं, तो मैं ऑडिटोरियम बुक कर लूं और मैं ये काम कर सकता हूं वहां पर। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की कि वो देखें कि वहां पर कोई धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है? ये एक वैचारिक कार्यक्रम है, ये एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है, बाबा साहेब के विचारों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को वहां पर करने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर ये जो काम किया गया है ये सीधे सीधे अंबेडकरवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ही है। इसको सीरियस नोट पर देखा जाना चाहिए। भारत के सामाजिक न्याय मंत्रालय, उनके मंत्री, मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। आप अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ रहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लोग मंदिरों में जाके तो नहीं रख रहे, जहां पर आपके धार्मिक प्रतीक हैं, आपके मंदिर है, वहां पर तो जाके हमारे लोग बाबा साहब की मूर्ति नहीं रख दे रहे हैं, या वहां पर तो हम जो है जय भीम का झंडा नहीं लगा दे रहे हैं। आप अपनी भावनाओं के साथ रहिए। अगर आपकी आस्थाएं हैं, हम आपकी आस्थाओं पर कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए अपने, आप शिवलिंग को आस्था की नजर से देखते हैं, आप शिवरात्रि मनाते हैं, आपको जो करना कीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत हमारी ये है कि अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जगह पर, उनके सेंटर पे घुस के अगर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो डेफिनेटली अम्बेडकरवादियों की भी भावना आहत होती है। भावनाएं सिर्फ आपकी नहीं है, भावनाएं हमारे लोगों की भी हैं और वो भी आहत होती हैं। तो ये बेहद गंभीर मामला बन जाता है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। काफी इस तरह की बातें आती रहती हैं कि वहां पर ये सब जो खासकर एक विचारधारा से, जो राष्ट्रवादी या हिंदूवादी
हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए कथित लोग हैं उनको यहाँ पर स्पेस मिल भी जाता है, उनकी बुकिंग भी हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को तो यहाँ परमिशन नहीं होती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो इसका पूरा कामकाज देख रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं, और मैं आपको बुकिंग अमाउंट भी बता देता हूँ कि यहाँ पर बुक करने का कितना ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है, जो खासकर बहुजन समाज के लिए, वंचित समाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो देखे। तो ये आप देखें डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ये वेबसाइट है। आप जब इस पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ का जो लोग हैं, जो इसका करते धरता हैं, जो इसका कामकाज देखते हैं, उसमें आप देखिए विकास त्रिवेदी, जिनसे हमने बात की है, वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल के, और वो इसका कामकाज देख रहे हैं। इज़ ए ब्राह्मण। उसके अलावा आप देखेंगे उपमा श्रीवास्तवा हैं, वो भी बहुजन बैकग्राउंड से नहीं है, और ये इसके टॉप मोस्ट जो हैं वहाँ पर लोग हैं, अधिकारी हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं डीएफ के, सेक्रेटरी हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, वहाँ की तरफ से हैं। और आप इसमें आप जब नीचे आएंगे तो भी आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सवर्ण यहाँ पर भरे हुए हैं। देखिए संजीव मिश्रा, संजीव शर्मा, ये यहाँ पर हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आर के त्रिपाठी आपको नज़र आएंगे, जिनके सरनेम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन हैं। और आप और भी लोगों को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए रेणु नेगी हैं, भावना गर्ग हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सवर्ण बैकग्राउंड से वहाँ पर रखे हुए हैं, और वो इसका सारा कामकाज देखते हैं। तो इसमें बहुजन लोगों का ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, उनकी उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मानस संतानों को मौका मिले, जो उनके आधार पर, उनके विचारों पर चलने वाली कौम है, वो यहाँ पर रहे और डिसीजन मेकिंग करे। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इस तरह की हरकतें नहीं होंगी कि वहाँ पर उनके विचारों के खिलाफ जाकर काम किया जाएगा। कम से कम बहुजन समाज के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को वो अपना नायक, महानायक मानते हैं। अब मैं आपको इस पे जो है वो बता देता हूँ कि ये इसकी जो बुकिंग है, अगर आपको यहाँ पर कोई कार्यक्रम बुक करना है तो उसके लिए आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। एक भारी भरकम जो है अमाउंट यहाँ पर चुकाना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यह देखिए, बुकिंग पे आप जाएंगे, यहाँ एक बुकिंग का ऑप्शन है, और बुकिंग के ऑप्शन पे ही आपको वो डिटेल्स मिलेंगी कि कौन से जो हॉल्स हैं उसको कैसे बुक किया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, लेकिन यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं या फिर जो ऑडिटोरियम हैं वो काफ़ी महंगे हैं। बहुजन समाज के लिए तो एक मुश्किल हो जाती है कि वहाँ पर वो अपना कार्यक्रम करा सकें। तो ये बुकिंग पेज खुल गया है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑडिटोरियम बने हुए हैं, नालंदा है, समरसता है, भीम है, ये ऑडिटोरियम बने हुए हैं, और इसको अगर आप बुक करना चाहते हैं तो फिर आपको एक भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। अब देखिए इसकी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये ऑडिटोरियम है और इसकी कैपेसिटी है 700 लोगों की, और इसमें आप जब देखेंगे इस ऑडिटोरियम को अगर आपको बुक करना है तो बुकिंग अमाउंट आप यहाँ पर देखिए, ये बुकिंग अमाउंट है। अगर आप गवर्नमेंट के हैं, आप सरकारी कोई काम करना चाहते हैं तो 1,05,000 रुपये आपको देना है। 700 लोगों की कैपेसिटी है। आप PSU हैं या ऑटोनमस बॉडी है, यानी सरकार से कुछ सहायता लेते हैं, तो आपको 1,15,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर आपको ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप फिर यहाँ पर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये यहाँ पर जो है चुकाने पड़ेंगे। 1,35,000 रुपये में 700 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला हॉल है। उसके लिए अगर सोचिए, मुझे अगर बहुजन यूट्यूबर मीट हमको देखिए हमने दिल्ली में की थी, अगर वो मुझे यहाँ पर करनी हो और 700 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर करना हो, तो सिर्फ हॉल बुक करने का मेरे को 1,35,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। आप सोचिए, जो दलित संगठन है, जो जाति विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, जो श्रमिक संगठन हैं, जो मैला उठाने वाले संगठन हैं, जो महिलाएं हैं, दलित महिलाओं के जो आंदोलन चल रहे हैं, अगर वो दिल्ली में कोई एक कार्यक्रम करना चाहें, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो बाबा साहेब के डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अगर किसी को कार्यक्रम करना हो तो 1,35,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लोगों के लिए कि वो वहां पर इतना पैसा दे सकें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 2 हॉल और हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप नालंदा हॉल अगर बुक करना चाहते हैं तो इसका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 100 लोगों का है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा ऑडिटोरियम है, ये 100 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये इसके अंदर की तस्वीरें हैं। 100 लोगों का अगर मुझे यहाँ पर कार्यक्रम करना है और मैं अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मुझे 30,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस 100 लोगों की मीटिंग के लिए यहाँ पर 30,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जो कि एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, और अब काफ़ी जो बहुजन संगठन है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, ये समरसता का हॉल है, सिटिंग कैपेसिटी फिर से 100 है। आप 100 लोगों का यहाँ पर अगर कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, यहाँ पर 30,000 रुपये का आपको
बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा और 100 लोगों के कार्यक्रम के लिए 30,000 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है फूड भी बाहर से अलाउड नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, आप उसमें जो है बाहर से जो है वो नहीं ला सकते हैं। ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस रूम का फिर से वही है, 70 लोगों की कॉन्फ्रेंस रूम है। अगर आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं समाज के लोगों की, 25,000 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप सरकारी संस्था नहीं हैं, ये इसको इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर लिया जा रहा है। और कई लोगों के जो कार्यक्रम हुए हैं उनका ये कहना है कि बाहर से फूड भी अलाउड नहीं होता, वहीं पर इनके अपने ठेके पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं वेंडर्स को, उनका कैंटीन वालों का, उनका अपना खाना आपको लेना पड़ता है। तो आप अगर 1.5 लाख रुपए का हॉल बुक करते हैं, 1,35,000 का हॉल बुक करते हैं, फिर कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे और खाना भी आप वहाँ पे लेंगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है खासकर बहुजन समाज के लिए। तो सरकार को इसको भी थोड़ा सस्ता करना चाहिए कि बहुजन समाज के लोग अगर बाबा साहब से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकल हो, भले ही चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो अपना अलग से चार्ज करें, लेकिन जो जाति विरोधी आंदोलन है और बाबा साहब से जुड़ा हुआ आंदोलन कर रहे हैं या उनके विचारों पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ रियायतें देनी चाहिए। ये एक काम होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो इनका बोर्ड है उसमें भी जो है लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को शामिल करना चाहिए। ये इस तरह से आप जो है किसी को भी बिठाएंगे और वो फिर बाबा साहब के विचारों पर अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और फिर अपना मनमाने तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आप देखें ये जो तस्वीर आप देख रहे थे कि शिवलिंग बना दिया गया, इस तरह के वहाँ पर काम हो सकते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और उन्हीं की 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उनको नहीं पूजूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। यानी सीधे वो शिव को, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, उनको नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उनको देव नहीं मानूंगा, मैं उनकी आस्था नहीं रखूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए कहा था। यानी ये उनके विचार उन्होंने अपने जीवन में अपनाए और अपने लोगों से इसका पालन करने को कहा। लेकिन जो व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो खुद कह रहे हैं कि मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, उनके सामने ही अगर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा बाबा साहेब को चिढ़ाने जैसा ही है, उनका मखौल उड़ाने जैसा ही है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान करने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी बारात घर नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, जिसका मकसद भारत में बुद्धिजीवियों को बाबा साहेब के विचारों से जोड़ना, उस तरह के कार्यक्रम वहां आयोजित करना जो जाति विरोधी आंदोलन को मजबूत करें, जो इस देश में सामाजिक न्याय की बात करें, जो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम करें, जो बाबा साहेब के विचारों पर चले। उसके मिशनरी उसमें मोड में ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है कि वहां पर लोग एकजुट होकर काम कर सकें। लेकिन बावजूद उसके ऐसे कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाते हैं, खासकर अंबेडकरवादियों के लिए तो बहुत ही परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। वहां का आपने अमाउंट देखा, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, इतना अमाउंट लिया जा रहा है कि मुमकिन ही नहीं होता। फिर वहीं पर आप खाना लीजिए, तो एक इवेंट आपको करना है तो 2.5-3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बहुत बार मुमकिन नहीं होता हमारे लोगों के लिए। तो ये मुश्किल हो जाता है कि बाबा साहेब का नाम पे एक सेंटर है, वहां पे हमारे लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते, कितना मुश्किल हो जाता है। और जिनको कार्यक्रम करने की इजाजत मिलती है वो फिर वहां इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आप वहां पर ये कार्यक्रम नहीं कर सकते, आप कहीं और पे दूसरी जगह ऑडिटोरियम बुक कर लीजिए, कहीं और दूसरी जगह पंडाल लगा लीजिए, आपके धार्मिक कार्यक्रम आप कर लीजिए, लेकिन आप हमारे घर में घुस के जबरदस्ती इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। भारत में इस तरह की हरकतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खास वैचारिक विचारधारा के लोग अभी सत्ता में हैं, तो उनको लगता है कि अब हमको रोकने वाला कौन है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जो गवर्न करने वाली बॉडी है उसमें सामाजिक न्याय में यकीन रखने वाले बहुजन बैकग्राउंड के लोगों को जगह दी जानी चाहिए। सिर्फ सवर्णों को या उनके खास लोगों को वहां पर रख के उनके अधिकारों को सब उनको दे दिया जाए और हमारे लोगों को वहां कोई वैल्यू ही ना मिले, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ये गलत बात है, इसका भी हम निषेध करना चाहिए, इस पर भी हमें रोकथाम लगानी चाहिए। और इस कार्यक्रम के बाद इनको माफ़ी मांगते हुए कहना चाहिए कि आगे इस तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम वहाँ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अभियान धर्म का लेके नहीं है, मंदिरों की लड़ाई को लेके नहीं है, स्कूल कॉलेज को लेके है, विचारों की लड़ाई को लेके है। ये तस्वीर देखिए, मतलब मैं तो बहुत ही इससे विचलित हूँ, बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है ये मुझे, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, वो अपने आप को उस धर्म से अलग कर लेते हैं।
समतावादी बुद्ध धर्म की तरफ जाते हैं, उनके सामने इस तरह का कार्यक्रम करके, अब सोचिए कल को यहाँ पर एक बड़ा सा पंडाल लगा, कोई भागवत कथा कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चलवा देंगे यहाँ पर, वो अपना धर्म का कुछ काम करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए कितनी गंभीर बात हो सकती है। इसका हमें विरोध करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो कर्ता धर्ता हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी भावनाओं को उन्होंने आहत किया है और इसका हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ऐसी हरकतों से बाज आ जाइए, आगे से ऐसे कार्यक्रम ना कीजिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। आप लिखें हमको, इस वीडियो को शेयर करें, बाकी लोगों को बताएं और लिखें, क्योंकि बाकी मीडिया को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आपका अपना मीडिया द न्यूज़ वीक, बहुजन मीडिया आपके लिए, आपके मुद्दों के लिए तो आपके साथ रहता ही है, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में भी हम जरूर काम करते हैं। इसलिए इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर लिखिए, आइए दोस्तों बोलिए, क्योंकि ये मुझे तो इससे बहुत तकलीफ है। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।